हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनिमी क्रिएटर में स्वागत है। ऑपरेशन सर्च में आज हम इसका 2/17 का पेपर लाए हुए हैं, ठीक है ना, थर्ड सेमेस्टर का। तो कुछ क्या करना है आपको कि इनके जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यही रिपीटेड होते हैं। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर हैं, कुछ क्वेश्चन है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी दिख नहीं रहा है। द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एक्स वी इक्वल टू बी की पावर -1 बी इज सेड टू बी इंटीग्रेट इफ एट लीस्ट वन कंपोनेंट्स ऑफ एक्स वी बेसिक वेरिएबल होता है, तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है। और डुअल ऑफ द डुअल एज क्या होता है, प्रमल जे भी हमने क्या कराई थी, अभी लास्ट लेक्चर में हमने इसकी थ्योरम पढ़ाई हुई थी। द की कॉलम इंडिकेट वेरिएबल इन क्या कहलाता है, इन कवरिंग जो की कॉलम होता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं या तो 8 नंबर के, हाँ 7 नंबर के पूछे जाते हैं, क्योंकि 42 मार्क्स का हाँ पेपर होता है, तो आपके 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इनको क्या रहता है, छोटी छोटी बारीकियों से पूछे जाते हैं, जैसे कहीं कोई थ्योरम से उठा के ले लेते हैं या किसी भी बाय द वे किसी चीज़ से, तो इनको आपको देखना है। तो ये हमारे 7 नंबर के हो जाएंगे। जैसे ये लास्ट वाला है, फिजिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ़ ऑल बेसिक वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव। हमने बताया था कि जब फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारे क्या होते हैं, बेसिक वेरिएबल जो डेल जे की वैल्यू होती है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। तो ये तुम्हारे क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब सेक्शन बी, एक सेक्शन फर्स्ट रहता है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, ठीक है ना। ये 10 नंबर छोटे, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं इनको। इसमें व्हाट आर द स्कोप ऑफ ऑपरेशन सर्च, ये तुम्हारा यूनिट फर्स्ट में हमने बताया भी था कि स्कोप इसमें लिखना है कि तो हमारे ऑपरेशन सर्च का स्कोप क्या है। एक्सप्लेन डीजेनरेसी, हमने डीजेनरेसी मेथड भी पढ़ाई हुई है कि डीजेनरेसी मेथड होती क्या है, तो आप इनको बुक से पढ़ लीजिएगा, इनकी डेफिनेशन, ठीक है ना। अब थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, यूनिट सेकंड से पूछा गया है, स्टेट फंडामेंटल ड्यूअलिटी थ्योरम। तो ये डुअलिटी थ्योरम शायद हमने करवाई भी है, हाँ डुअलिटी थ्योरम, फंडामेंटल डुअलिटी, बिग डुअलिटी थ्योरम, स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं, मतलब डुअलिटी फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम हमने डुअल ऑफ द डुअल इज प्रिमल कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें बताना है कि हमारा प्रिमल से डुअल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आप बेशक आई होप कि आप खुद कर सकते हो, इसको बहुत ही सिंपल है। अब इसकी अथवा में दिया गया है कि राइट द डुअलिटी, आप निकाल सकते हो राइट द डुअलिटी, इसको दिया गया, इसकी डुअलिटी निकालना काफ़ी आसान है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन दिया गया, जो का ये है, पहले इसको क्या है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, मैक्सिमाइजेशन है, तो हमारी नॉन क्या है, हमारी ए लेस देन इक्वल टू होंगी, तो सेकंड हमारा जो क्या है, सेकंड नॉन नेगेटिव नहीं है, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से डुअलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इसका पहले जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलता है वो मिनिमाइजेशन जेड स्टार हो जाता है, और जो इसकी इस साइड की होती हैं वो ऊपर पहुंच जाती है, यानी 2W1 और 6W2 हो जाएगा, और वहाँ का जो रो होगा वो कॉलम में, और नॉन नेगेटिव 0। तो बाकी 2 नंबर में है, आप खुद कर सकते हो, सिंपल है। अब जो 8 नंबर, अब इसके बाद लास्ट में देखो यहाँ पर आते हैं, हाँ इसके बाद थर्ड और दिया गया था जो आपको लिखना था, वो पेज थोड़ा नीचे हो गया है। अब 4th नंबर में जो क्वेश्चन आया गया यूनिट थर्ड से, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉरेशन प्रॉब्लम व्हेन ट्रांसफॉर प्रॉब्लम सेट टू बी अनबैलेंस्ड, ठीक है ना। ये बुक से है, मैथ थ्योरिकल है, तो आप पढ़ सकते हो, बुक ही से पढ़ लेना। डिस्क्राइब द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, सब बुक से पढ़ लेना। और यूनिट 4th में पूछा गया है इंटीग्रेशन प्रॉब्लम और ब्रांचेस बाउंड मेथड, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और कुछ टक्कर कंडीशन, ये सब बुक्स में मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे,
सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाई, क्या लिखा है, सिंप्लेक्स मेथड, रिवर्स सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है तुम जानते हो सिंप्लेक्स मेथड से किस तरीके से पहले जनरल दिया जाता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर ग्राफ सिंप्लेक्स टेबल लिखते जाते हैं, वेरिएबल का चुनाव करते हैं, और वहाँ की आप, आई होप कि आपको पता है, हमने सारा करवा चुके हैं। एक्सप्लेन डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डुअलिटी को आप समझा सकते हो, एलएलपी में क्या होता है, डुअलिटी किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। स्टेज सॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसको बना सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो, सारा चीज़ किया हुआ है। एक्सप्लेन द कैनोनिकल स्टैंडर्ड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको कर सकते हो। बाकी सेकेंड अथवा में दिया गया है आपका और का फॉलोइंग एलपीपी बाय बिग एम मेथड, बिग एम मेथड हमने पढ़ाई हुई है। इसमें वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल रहता है। बिग एम मेथड का मतलब ही क्या होता है, M1 और M2 दो वेरिएबल रहते हैं, ठीक है ना, और इसमें जो ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिए जाते हैं, और अगर मैक्सिमाइजेशन जेड रहता है तो प्लस m का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और मिनिमाइजेशन जेड रहता है तो माइनस m का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सब देखा ही होगा, और बाकी सब पुरानी जो मेथड है वही करना है। गोल प्रोग्रामिंग, और इसको सब बुक से हैं। वैन इट एप्लीकेशन, डिस्कस नीड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स, जो सारी थ्योरी है सब बुक से ही पढ़ना है। ब्रांच एंड बाउंड, ये ज़रूर पढ़ लेना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ब्रांच एंड बाउंड मेथड ये क्या होती है, ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना, इसको शायद हम भी देखेंगे क्या होता है। सॉल्व द फॉलोइंग पढ़ लेना, क्योंकि ये पेपर में दोनों फंक्शन में पूछा गया है, तो आपको पढ़ लेना ब्रांच। सॉल्व द फॉलोइंग नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग कंस्ट्रक्टर कंडीशन, इस शायद हमने नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसको एक काम करना, देख लेना ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कंडीशन। बाकी पेपर है तो आप इनको सॉल्व कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।